चलो जतिन बेटा आंसर दो। सर फिक्स्ड बेस में हमको चाहिए होता है वो बेस ईयर, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी बेस ईयर हमको दिया नहीं है, तो हम फर्स्ट जो ईयर दिया है उसको एज अ बेस ईयर कंसिडर करेंगे। तो फॉर्मूला बनती है करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100, यानी 128 अपॉन 110 इंटू 100। तो आंसर आएगा 116.36। और चेन बेस में हमको फॉर्मूला होती है, इसको भी करना है। हाँ, तो इसमें भी फॉर्मूला सेम लगेगी, 45 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 150। और फिर उसके बाद इसमें हम लिखेंगे 720 अपॉन 610 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 118.03। अब चेन बेस इंडेक्स नंबर। सर इसमें भी जो हमारे ये आंसर है ना, यही उसमें लिख देंगे। अच्छा यही लिख देंगे। हाँ ठीक है। पर मैं सर बताऊं क्यों? बताना। क्योंकि चेन बेस में हम लिखते हैं करंट अपॉन प्रीवियस ईयर, तो इसमें हमारा करंट ईयर 2008 है और प्रीवियस ईयर 2007 है और इनटू 100, तो बराबर आंसर सेम ही आएगा, तो वही लिख। बराबर ठीक है। चलो जतिन के हिसाब से, जो जतिन ने आंसर दिया उसके हिसाब से ये आंसर है। किसी को कोई करेक्शन करना है? सर ये कहां से होगा? सर मुझे एक मिनट, दो स्टूडेंट को करना है, एक ध्वनित को करना है और दूसरा भी मैं ही बोला। अच्छा ऐसा तो दो बार क्यों बोला? ठीक है चल जतिन ध्वनित बोल। सर पहले जो 2007 का है ना, पहले वो तो ले लो। 1110 अपॉन करंट ईयर में पहले 1110 आएगा ना, अपॉन वही वाला लेने का है। यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ हाँ 1110 अपॉन 1110 और 1110 इनटू 100। अच्छा 200। फिर दूसरा 30 अपॉन 30 हाँ इनटू 100। चलो 100, यानी सब में 100 हो गया। हाँ फिर फिर ये 2008 का, 2008, तो ये कौन सा था? इसमें 128 अपॉन 1110। ये जो आंसर था वो 2007 है, 7 का है। ये 2007 का क्या है? परसेंटेज। अच्छा इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर। हाँ ठीक है। अब 2008 हाँ सर, 128 अपॉन 1110 इसका ये सेम आएगा। इसका ये सेम आएगा। हाँ एफबीआई का आया। अच्छा एफबीआई का ये सेम आएगा। तो ये इन शॉर्ट तू ऐसा बोलना चाहता है ये 2008 के लिए है और ये हाँ 2007 के 2007। लिए है। हाँ 2007 का एफबीआई बाकी है। बराबर। एफबीआई 2008, ये एफबीआई 2007 ऐसा। हाँ नहीं, ने बोला ये ध्वनि और कुछ बोलना है बेटा? रुको सर, ये तो गलत गलत बोल रहा है। ये सीबीआई का है। ये जतिन 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 मैं तुम लोगों को डिसाइड करने को नहीं बोल रहा हूँ गलत है क्या सही है। मैं करेक्शन जो इच्छा हो वो करने की, मैं तो इससे भी कुछ और सोच रहा हूँ। डोंट वरी, लेकिन मुझे आंसर चाहिए। बोलो कोई बात सर ये 2007 सीबीआई का है। नहीं। ये 2007 सीबीआई है। हाँ तो ठीक है एफबीआई बता दे। एफबीआई का यही आएगा आंसर। तो ये सीबीआई एंड एफबीआई दोनों लिख दो। हाँ एफबीआई भी यही, सीबीआई भी यही। हाँ अच्छा हाँ ये ठीक है।
चलो और क्या करेक्शन करना है कुछ? किसी को कुछ बोलना है? ध्वनित ने बोला FBI CBI 2007, जतिन ने 2008 सिखाया। करेक्शन नहीं, कुछ बोलना है इसके बारे में, कुछ बोलना है तो भी बोलो, मुझे सुनने को अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है कि नहीं है सर, ये तो पूरा गलत है, दोनों गलत बोल रहे हैं, ऐसा आना ही नहीं चाहिए। है कोई ऐसा? विविधा आपको क्या बोलना है बेटा? સર આમાં બેઝ તો આપણે ફિક્સ કરી જ ના શકીએ, મતલબ બેઝ આપ્યો ના હોય તો બેઝ તો પછી એ પ્રમાણે 110 એ લઈ શકી, 128 એ લઈ શકી, તો કોનામાં કયું લેવું એ જ ખબર ના પડે. એટલે હું તો સમજ ના પડી તું શું કહેવા માંગે છે. એટલે આ FBI માં 128/110 લીધું તો 128/128 બી લઈ જ શકે જ ને આપણે. 128 બેઝ લઈને. અચ્છા, એવું કેમ લઈ શકીએ? હવે બેઝ તો પણ એટલે જ તો સર ફિક્સ નથી. કોઈ ઇન્ફોર્મેશન ના આપી હોય તો બેઝ પ્રીવિયસ યર વાળું હોય કે ના હોય બેટા? હા બરોબર. અને ફર્સ્ટ યર નું જે વાત કરો તો ફર્સ્ટ યર માટે પ્રીવિયસ યર ની ઇન્ફોર્મેશન આની આ જ હોય એવું આપણે શીખ્યા છીએ કે નહીં? હા તો એ કોન્સેપ્ટ પ્રમાણે તો પ્રીવિયસ યર બરોબર છે. પછી તો આનો બેઝ એ જ પોતે અને આનો બેઝ આ, તો પછી એ બરાબર લીધું છે. અને ચેન બેઝ માં તો પ્રીવિયસ યર લેવાય જ છે, એમાં તો કોઈ ટેન્શન જ નથી. હા બરાબર છે તો. હા તો બરાબર છે. ઓકે ધ્વનિ બેટા શું કહેવું છે તને? સર આ કોન્સેપ્ટ થી તો બરાબર જ છે, આ તમે કીધું ને પ્રીવિયસ યર વાળું, તો આ કોન્સેપ્ટ થી બરાબર છે, પણ બે થોડી લેવાય, બે સાથે લેવાય 7 ને 8. એટલે 7 અને 8 બેઝ ક્યાં લઉં છું? 7 જ બેઝ લીધું છે. ના એટલે બંનેને સાથે ફાઇન્ડ કરાય, ફિક્સ બેઝ ને આ આમ ચાલે એની સમમાં? ના એટલે બંને સાથે નથી, અલગ અલગ છે. જો આ એક કોલમ FBI નું અને આ બીજું કોલમ CBI નું, આનું અલગ બનાવ્યું, વાંધો નહીં, આ ફરીથી કર, મને કોઈ ટેન્શન નથી. થાય અલગ અલગ બી થાય, બરાબર. જોડે કરો અલગ કરો એનું કોઈ ટેન્શન નથી. આ તો અહીંયા એક જ કોલમ વાળી છે એટલે મેં બીજું બાજુમાં બનાવી દીધું. બાકી તો તમારે ફરીથી આ સામ લખવો પડે. વોઇસ જતું રહ્યું. તારા માટે આ CBI ની જો વાત કરું, CBI માટે આ આખું બનાવો અને બાજુમાં CBI નું કોલમ બનાવો. એના માટે હું એગ્રી છું કે CBI નું અલગ બનાવો, FBI નું અલગ બનાવો. એવું કરવું હોય તો એગ્રી જ છું. આવું જોડે ના કરો તો વધારે સારું જ છે, પણ હા કોન્સેપ્ચ્યુઅલી ક્લિયર છે ને આ વસ્તુ, એમ કહું છું. હા, આમાં કોઈ કરેક્શન નથી કરવું ને તારે? મારા હિસાબે તો સર આવું જ હોવું જોઈએ, પછી ખબર નહીં મારું ખોટું હોય તો. તમારા હિસાબે જ પૂછું છું, હું ક્યાં બાજુવાળાના હિસાબે પૂછું છું, સિમ્પલ. અને અહીંયા તો બાજુમાં કોઈ હશે બી નહીં, તમે જ બાજુમાં તમારી. હા અચ્છા, કોઈને ડાઉટ નથી જતો ને? કોન્સેપ્ટ એટલા માટે તમે બધા હોશિયાર છો ખરેખર. અને જતીન તને કેમ લાગ્યું કે આ ખોટું જ બોલે છે? ધ્વનિત બોલતો બેટા. सर वापस एक बार रिपीट करो तो क्वेश्चन। ध्वनित गलत बोल रहा है, तूने अभी क्रॉस किया था, ऐसा क्यों लग रहा है? अब तू बता। जतिन ध्वनित गलत गलत बोल रहा है, क्या गलत है वो बता। सर जैसे अभी हमको मतलब दो ईयर दिए हुए हैं, हाँ ठीक है, तो अभी 2007 का तो कुछ प्रीवियस इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं तो है। आएगा तो आंसर 100। तो हम इतनी मेहनत कर सिर्फ 2008 का बनाया ना। ओके ओके, तो तेरे हिसाब से 100 100 100 लिखो। हाँ ओके ओके राइट।
तू राइट है, ये गलत नहीं है लेकिन तू भी राइट है, डायरेक्ट लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, बस यही चीज था ना बेटा? हाँ सर। हाँ फिर ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स एक बात सुन लो, ध्वनित, जतिन और जो विविधा और इन लोगों ने बोला वो गलत नहीं है, 100% राइट है। 2007 का अगर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर देखूं तो 100, चेन बेस इंडेक्स नंबर देखूं तो भी 100। रीजन सिर्फ एक है, 2007 से पहले का कोई ईयर अवेलेबल नहीं है। 2007 से पहले का कोई ईयर अवेलेबल नहीं है। सेम वे 2008 का बेस ईयर 2007 है, और अगर मैं चेन बेस इंडेक्स नंबर की बात करूं, चेन बेस इंडेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो चेन बेस इंडेक्स नंबर में 8 का प्रीवियस ईयर होता है 2007, तो 128 का बेस 110, 45 का बेस 30, 720 का बेस 610। तो ये चीज राइट है। तो ये 2008 का फिक्स बेस भी हो गया, चेन बेस भी हो गया। क्यों? वो हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर भी वही है, बेस ईयर भी वही है। तो यहां तक सब लोग करेक्ट। तो आप लोगों ने करेक्शन नहीं करवाया जिसने, उनके दिमाग में ये चीज क्लियर होगा। इसका मतलब आप सब लोग ये करेक्शन कर चुके हो, परफेक्ट है, कोई चिंता नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं एक और क्वेश्चन की जिसका आंसर मुझे आप लोगों को देना है। मैं 2007, ये 7 और 8, 7 8 दोनों की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझ के आंसर मुझे देना है। मैं आपको बोलता हूं मुझे 2007 का जनरल इंडेक्स नंबर चाहिए, क्या है बताओ? 2007 जनरल इंडेक्स नंबर। सर मैं बताऊं? ध्वनित थोड़ा वेट करता हूं, दूसरे किसी से आंसर चाहिए? सर मैं ट्राई करूं? अरे बेटा जतिन, तुम दोनों बोल चुके हो, दूसरे किसी का आंसर चाहिए। 2007, सर क्वेश्चन रिपीट करना। 2007 का जनरल इंडेक्स नंबर। टू 2008 का जनरल इंडेक्स नंबर, 7 का जनरल इंडेक्स नंबर, 8 का जनरल इंडेक्स नंबर। मुझे जनरल इंडेक्स नंबर चाहिए। ये तो पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर है, ये ए आइटम का इंडेक्स नंबर है, ये बी आइटम का इंडेक्स नंबर है, ये सी आइटम का इंडेक्स नंबर है। ये 2007 का जनरल इंडेक्स नंबर नहीं है। सेम वे आइटम ए इंडेक्स नंबर, आइटम बी इंडेक्स नंबर, आइटम सी इंडेक्स नंबर, ए बी सी इंडेक्स नंबर है। जनरल इंडेक्स नंबर 2008 का नहीं है, मुझे जनरल इंडेक्स नंबर चाहिए। जतिन एंड ध्वनित के अलावा कोई भी आंसर दो, कोई भी। सर 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 ट्राई कर सकते। विविधा का, विशाल का आवाज मुझे थोड़ा सुनाई दिया। मैं पहले विशाल को चांस दूंगा क्योंकि विशाल थोड़ी गलती ज्यादा कर लेता है। फटाफट बोल विशाल बेटा। सर a plus b plus c divided by 3, I think 100% श्योर नहीं हूँ। आंसर बता ना, ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, इसको क्या बोलता हूँ, क्या लिखूं? 100 plus 100 plus 100 upon 3, कहाँ है इसको 100? जनरल इंडेक्स नंबर। ये a प्लस a का क्या बोल रहे हो सर? ये a b c तो कहाँ कैलकुलेटर में कहाँ आता है?
नहीं, वो ए का उधर लिखा हुआ है ना सामने, अच्छा सामने ये उसके उस बाजू इस बाजू, लेफ्ट साइड पे जो आंसर है ना वो इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? एसबीआई और सीबीआई ऑफ 2000। हाँ इंडेक्स नंबर, कोई ये क्या है? इंडेक्स नंबर। हाँ चलो बोलो 100 तो प्लस 100 प्लस 100 डिवाइड बाय 3, ये क्या मिला? जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ 2007। राइट है सर? वो तो अब दूसरे स्टूडेंट बताएंगे ना, 8 का भी बता दे चल फटाफट। हाँ, क्या करूं? 116.30 A plus B plus C। हाँ, 116.36 plus 150 plus 118.03 डिवाइड बाय 3। एक सेकंड है सर। 128.13। अरे एक सेकंड है खाली। उर्वी ने आंसर सर दिया। मैं बोलो आंसर, 128 करेक्ट आंसर। 28। और सर 13 है, 13। हाँ 13 सर, 13। ये आया हमारा जनरल इंडेक्स नंबर। वो किसने बोला? विशाल ने बोला। हाँ, किसको करेक्शन करना है? विविधा करेक्शन करना है? ના સર બરાબર છે. बराबर છે? હા સર. ઓકે, બીજા કોઈએ કરેક્શન કરવું છે? सर हाँ सर ये मेथड तो राइट है, पर इसकी दूसरी मेथड भी है। दूसरी मेथड क्या है, यानी कैसे? देखो पहले सबको पार्टिकुलर में ना डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं 100 से। हाँ तो उसमें क्या करने का, हाँ ओनली डिवाइड करने का पहले, फिर उनका टोटल डिवाइड बाय जितने हो इनटू 100, हाँ वो भी बराबर। हो सकता है। बार बार 100 नहीं करने का, एक ही बार करने का। हाँ हाँ सही है, सही है, कर सकते हैं। सर तो ये तो मीन जैसा हुआ ना। ये मीन ही है। ये हमारा, जैसे हम लोग x बार, y बार, ऐसे ये i बार। अब अगर सीखना हो तो ये i बार, सिंपल। जतिन क्लियर बेटा? जी सर। वेरी गुड। तो आज जो मुझे सिखाना था ना, वो खास क्या था पता है? आप सब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो मुझे पता चल गया। ये 100% करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन में बोलते हैं फाइंड जनरल इंडेक्स नंबर, तो आपको लास्ट में टोटल करना है, उसका जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। ये तो आइटम का इंडेक्स नंबर हुआ। हमको जनरल इंडेक्स नंबर टोटल करके फिर फाइंड करना रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जो स्टूडेंट सोचते हैं ना, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो चीज आई हो, लेकिन बोले ना हो। बोलने में तो क्या मालूम शर्म आती है। ये आपका 100% क्लियर होगा। आज मुझे यही क्लियर करना था। और एक और चीज, कन्वर्जन के बारे में बात करनी है, फिर आपका ये लेक्चर क्लियर करूंगा, कुछ नहीं। तो मैं ये रफ कर देता हूं। जो कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं ना, वो ऐसी करते हैं। 110 लिखा है अपॉन 110 इंटू 100, फिर इसके लिए फाइंड करते हैं ना, लिखते हैं 30 अपॉन 110 इंटू 100, फिर लिखते हैं ये 610 डिवाइड बाय 30 इंटू 100। एक खत्म। अब दूसरा, इसके लिए फिर से दूसरा फाइंड करेंगे। 128 अपॉन 128 इंटू 100, 45
अपॉन 128 इंटू 100, 720 45 इंटू 100। अब ये स्टूडेंट मिस्टेक करता है। ये मिस्टेक होने का रीजन क्या है पता है? हर स्टूडेंट को क्या पता है, ऐसे लंबा 2 दिया होता है, ये ऊपर वाला नीचे लिखते हैं, ये सब याद रखते हैं, यानी गए काम से। हमको, आप सब लोग ऐसे नहीं हो, शायद कोई सोचता हो तो बता दो, ऐसा नहीं करना है। माइंड में क्या रखना है? प्रीवियस ईयर एज अ बेस, पहले का कोई साल जो बेस लेना है। हाँ, आपको बोलते 2008 एज दी बेस, तो फिर हमारा नहीं चलाना है, तो 8 को बेस लेना है, ईयर को बेस लेना है। 2008 का बेस है 2007, तो इसके लिए इसकी इंफॉर्मेशन बेस है, इसके लिए ये इंफॉर्मेशन बेस है, और इसके लिए ये इंफॉर्मेशन बेस है। बस आज जो मुझे सिखाना है वो इतना ही था। और एक और चीज जो आप लोगों को मुझे पूछना है, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई पूछना है, कुछ करना है? सर मैं तो यही सोच रहा था, खाली मैंने बताया नहीं, ये मेरी गलती थी। है कोई ऐसा? चलो स्टूडेंट्स ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं सोच रहे थे, अच्छी बात है। आपको ईयर पता है, कौन सा ईयर बेस लेना है, तो सिर्फ कन्वर्जन का एक रूल बताना है। जब फिक्स बेस में से चेन बेस में कन्वर्ट करें और चेन बेस में से फिक्स बेस में कन्वर्ट करें, तो मैंने एक नोट लिखवाया है नीचे, वो नोट किसको याद है? जो बोल चुके हैं वो भी आंसर दे सकते हैं। सर। ध्वनि बोलो बेटा। हाँ सर। सर जब फिक्स बेस में से चेन बेस में कन्वर्ट करते हैं, और अगर बेस ईयर अगर दिया हो तो फर्स्ट जो है वो हमेशा सेम रहता है, और अगर बेस ईयर नहीं दिया हो तो फर्स्ट ईयर 100 हो जाता है। कब ऐसा करना है? जब नहीं दिया हो बेस ईयर, फिक्स्ड बेस। कन्वर्जन कौन सा करना है? फिक्स्ड बेस टू चेन बेस। ओके, तब ये नॉट अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा आगे का बोलो। हाँ, हाँ नेक्स्ट। चेन बेस टू फिक्स्ड बेस, तो उसमें ना फर्स्ट ईयर होता है वो हमेशा सेम रहता है। बराबर, वेरी गुड। अच्छा, इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई पूछ सकता है सर इसमें मुझे डाउट है कि क्लियर है सबको? जिसने लेक्चर देखा है उसका तो 100% क्लियर होना चाहिए। सिर्फ मैंने रिपीटेशन करवाया, जैसे आप लोगों को अपना आवाज रिकॉर्डिंग करके मिले। आप अपनी बात खुद सुनो बस, और कोई रीजन नहीं था आज। तो ये काम मेरा हो गया।